हेलो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे कि मैदान में कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और हम भी जिंदगी की भाग दौड़ में हमेशा आगे चलते जाते हैं और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। मेरे ख्याल आपको हिंट तो मिल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, आज के फिटनेस स्पा के सेगमेंट में मैं बात करूंगा बैक के बारे में, किस तरह हम अपनी बैक को मजबूत रख सकते हैं और किस तरह हम अपनी बैक को शेप में रख सकते हैं सही तरीकों के द्वारा। और डेफिनेटली हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह आप अपनी बैक की इंजरीज से भी बच सकते हैं। तो किस तरह हम अपनी बैक का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह हम अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उसे शेप में ला सकते हैं और डेफिनेटली एक अच्छा फ्रेम सभी को पसंद आता है। ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, हमारे ट्रेनर कमल जी। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके फिटनेस स्पा के आज के सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स। मैं जानना चाहूँगा कि बैक की एक्सरसाइजेस करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जो लोग इस बात को मानते हैं कि एक वी शेप फ्रेम में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि फैशन है, लोग मॉडलिंग की तरफ जाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं और वैसे भी लोग अगर जिमिंग करने की कोशिश करते हैं तो वी शेप फ्रेम में आना उनका सपना होता है, जिसके लिए अपर बैक का सही फ्रेम में आना, सही शेप में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सही तरीका है इस एक्सरसाइज का? सबसे पहले स्ट्रेचिंग, बैक का स्ट्रेचिंग करते हैं देवेश। ओके, आइए शुरू करते हैं अपर बैक स्ट्रेचिंग। ओके, स्टार्ट। लेग्स क्लोज कीजिए सबसे पहले। ओके, दोनों लेग्स क्लोज रखना है, ठीक है। अभी स्टार्ट, 1 2 एंड स्लो इट डाउन, डाउन, होल्ड, होल्ड एंड अप। गुड, ये आपका अपर बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। होल्ड कीजिए। मैं एक्चुअली फील कर रहा हूँ अपनी अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैक की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही पोस्चर क्या है? यहाँ रखिए, यहाँ रखना। ओके, होल्ड रखिए फोरहेड के सामने। जी बिल्कुल, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, ये वो आपका अपर बॉडी स्ट्रेच। अब साइड स्ट्रेच करेंगे इसके लिए। स्टार्ट, 1 2, टेनिस एल्बो को स्ट्रेच दिए, बॉडी स्ट्रेट रखिए, बॉडी स्ट्रेट रखिए। हाँ, और लेग्स भी क्लोज रखें। क्लोज, बिल्कुल। ओके, स्टार्ट, 1 2। दिवेश मैं हमेशा बताता हूँ ब्रीदिंग का ख्याल रखिए, ब्रीदिंग एंड आउट, रिलैक्स। अभी हम शुरू करने वाले हैं बैक की एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट सही होनी चाहिए और आपकी पोजीशनिंग भी बिल्कुल सही हो। शुरू करें? या बिल्कुल। तो इसकी बैठने की पोजीशन बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगी। यहाँ से जितना क्लोज शुरू, जो बिगनर होते हैं, ध्यान दीजिए, बिगनर होते हैं वो हमेशा ज्यादा वाइड ना पकड़े, ठीक है। स्टार्ट, फ्रंट करेंगे स्लोली एंड आउट एंड अप। गुड, अप। इसमें ब्रीदिंग का ख्याल, ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट। ये देखिए आपका अपर बॉडी काम कर रहा है, पूरा वर्क कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ देवेश, कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपना फोर आर्म्स और आर्म्स का यूज करते हैं और वो बहुत गलत है। हम जब वर्कआउट कर रहे हैं अपर बॉडी का, ठीक है, तो उसके लिए जरूरत है हमें यहाँ से फोर्स लगना चाहिए और इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़्यादा जरूरी है आपको यहाँ होल्ड रखना है। ठीक, अब वेल व्यूअर्स, इस बात का खास ध्यान रहे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ बैक की, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप होल्ड रखें। खास करके इस पोजीशन में अगर आप एक्सरसाइज को थोड़ा होल्ड करें तो आपकी इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी और आप अपना जो लेवल है वो जल्द से जल्द बढ़ा पाएंगे। तो सही तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड, रिलैक्स दिवेश। ओके, और इसके बाद अब कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? जैसे आपने किया, इसके बाद आता है एक बैक का, ठीक है, उसी में आप थोड़ा आगे जाएंगे इसी पोजीशन में, ठीक है। अब हम बैक से शुरू करते हैं, फिर से वही एक्सरसाइज। गुड दिवेश, इसमें ध्यान रखना है आपको, जब आप नीचे लाएंगे तो यहाँ होल्ड करेंगे, ठीक है, एंड अप। ये देखिए आपका बैक मसल्स काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। देखिए व्यूअर्स, ये आपका बैक मसल्स काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। जितना आप यहाँ टाइमिंग देंगे मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, तभी आपका अप स्लोली। गुड, होल्ड। ये देखिए आपका होल्ड रखो दिवेश, ताकि पूरा मौका दो बैक को स्ट्रेच होने का। जी, मैं एक्चुअली फील कर रहा हूँ जो स्ट्रेच आ रहा है व्यूअर्स, ये जो स्ट्रेच है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच महसूस करेंगे अपनी बैक में, उतना ही जल्दी आपको वर्कआउट भी फ़ायदा देगा और साथ ही साथ आपकी बैक भी अच्छी शेप में आती जाएगी। गुड, और खास रखे ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग इन एंड आउट। गुड, वन मोर टाइम दिवेश। गुड, वेरी गुड। आपका पार्ट्स, बैक पार्ट्स, अपर पार्ट्स दोनों काम कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। कमल जी, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद करेंगे ऑन बेंच डंबल एक्सटेंशन। ओके, वो आपके अपर बैक में काम करता है बहुत अच्छे से। और इसके लिए भी कुछ अलग पोस्चर होता है, अलग तरीका होता है करने का? हाँ बिल्कुल, सभी एक्सरसाइज के लिए अलग तरीका होता है। ओके, तो आइए मैं आपको ठीक पोस्चर बताता हूँ क्या करना है। जी बताइए। इसमें आपको ध्यान रखना है दिवेश, सामने की तरफ। ओके, ये बॉडी हल्का सा डाउन, हल्का सा डाउन, कैमल पोजीशन में। गुड, कैट।
ओके स्टार्ट। तो हम सीधा रखेंगे, वेट वेट वेट, जैसे पोजीशन जा रहा है वैसे ही आउट। गुड। ब्रीदिंग का ख्याल रखें फिर से। दिव्य जैसे मैं आपको बार बार समझाता हूँ, किसी भी एक्सरसाइज में नेक का मूवमेंट ज़्यादा ना करें, तो फिर लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो ध्यान दें इस बात को, नेक का मूवमेंट ना देखें। गुड, रिलैक्स दिवेश। ओके, ये एक्सरसाइज आपको दूसरी तरफ से करना है। ओके, इसी तरह से दूसरी पोजीशन में दूसरे हाथ से करें। जी बिल्कुल, चलिए। Well guys, this is actually a good exercise. मैं actually पेन महसूस कर रहा हूँ अपनी बैक में थोड़ा, और ये पेन एक्चुअली गलत तरह से नहीं है, ये सही पेन है, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त जब आपको मसल्स के अंदर थोड़ी सी टेंशन महसूस होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आपकी मसल्स में वर्क हो रहा है, उन पर असर होना शुरू हो रहा है। वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन। गुड, रिलैक्स। इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ दिवेश डंबल पुल-ओवर। डंबल पुल-ओवर, हाँ। अच्छे से ग्रिप बनाइए, और आपको क्या करना है इसमें दिवेश, ध्यान रखना है यहाँ से डाउन, होल्ड एंड अप। गुड। और दिवेश मैं आपको एक चीज और अच्छे से बताता हूँ, सबसे जल्दी ये बॉडी को वी शेप लाता है ये एक्सरसाइज। ओके। इसके रेपिटेशन आपको कम से कम 15 to 20 करने हैं। बिगनर भी 20 रेपिटेशन कर सकते हैं इसके। ओके, फिनिश योर वर्कआउट। ओके ओके, रिलैक्स। ओके, तो कमल जी, ये तो थी मेरे ख्याल से बैक की जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनके जरिए हम अपनी बैक को टोन कर सकते हैं, अच्छी शेप में ला सकते हैं। अपर बैक को डेफिनेटली। तो इसके अलावा और कुछ एक्सरसाइज करने के बाद जो हमें करना चाहिए ताकि क्रैम्प्स ना आए और कोई भी इंजरी ना हो। हाँ दिवेश, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, एक्सरसाइज से पहले आपका वार्म अप बहुत जरूरी होता है। Okay. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सरसाइज के बाद भी आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। Okay. तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेचिंग कैसे किया जाता है। वेल व्यूअर्स, तो अब हम जानेंगे कि एक्सरसाइज करने के बाद, खासकर अपर बैक की एक्सरसाइज करने के बाद, वो कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनके जरिए हम किसी भी क्रैम्प से, किसी भी इंजरी से बच सकते हैं। बताएं। बिल्कुल, आइए दिवेश जी। आपको ये हाथ राइट हैंड रखना है इस पे। Okay. लेफ्ट हैंड ये, और हल्का सा राइट हैंड को पुश करना है। ओके। अपर बैक आपका काम करेगा। आइए कुछ इस तरह मेरे ख्याल से। राइट। हाथ रख के ऐसे। हाँ बिल्कुल, यहाँ से पुश कीजिए, प्रेशर दीजिए, हाँ। ये अपने आप आपका अपर बैक काम करेगा। वेल एक्चुअली दिस इज एन इफेक्टिव वे व्यूअर्स। आपको ज़्यादा अपने आप को खींचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने इस हाथ को पुश करना है। इसको पुश करेंगे तो आपकी पूरी अपर बैक अपने आप स्ट्रेच होती जाएगी। वेल मैं एक्चुअली स्ट्रेच महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी रिलैक्स भी महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए अब दूसरे हाथ से कीजिए, यही सेम पोजीशन। ओके। वेल व्यूअर्स, तो आपने आज देखा कि किस तरह से हमने अपनी बैक को डॉल रखा है, एक अच्छी शेप में लेकर आए हैं, और डेफिनेटली अपने आप को किसी भी तरह की इंजरी से तो बचाया ही है। तो अगले फिटनेस पार्क सेगमेंट में हम आपको फिर बताएंगे कि किस तरह आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को बेहतर तरीके से फिट रख सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हर तरह की इंजरी से बचा सकते हैं। अगले फिटनेस पार्क सेगमेंट में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।